चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का धर्म की आज़ादी से संबंधित वीडियो होगा। इसमें हम लोग आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखेंगे कि धर्म से संबंधित नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं संविधान के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला आर्टिकल जो आता है आर्टिकल 25, क्या इसमें प्रावधान दिया गया है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, आर्टिकल 25 के तहत आपको जो अधिकार प्राप्त है उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है आर्टिकल 25 में कौन कौन से आपके अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार धर्म से संबंधित। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या हो गया? देखिए, इसके तहत किसी भी व्यक्ति या नागरिक को, सीधे कहें किसी भी व्यक्ति को भगवान के किसी भी रूपों को मानने की स्वतंत्रता होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ हो गया कि आप भगवान के किसी भी रूप को माने, साकार को माने, निराकार को माने, अपने ढंग से माने, ठीक है ना। उसकी मूर्ति पूजा करे, मूर्ति पूजा ना करे, मन के अनुरूप माने, ऐसे किसी भी रूप की भगवान की उपासना कर सकते हैं। इसका अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत। इसको कहते हैं अंतःकरण, यानी मन से आप क्या मानते हैं भगवान के प्रति, उसका अधिकार दिया गया है। और क्या अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत? देखिए, धर्म मानने की आज़ादी, यानी इसके तहत व्यक्ति को अपने धर्म आस्था को मानने, यानी आप जो धर्म है, जिस धर्म के हैं उसको मानने और उसका सार्वजनिक घोषणा करने की। एग्जाम्पल के लिए कोई हिंदू बोल दे कि वो हिंदू है, मुस्लिम बोल सकता है कि वो मुस्लिम है, वो भी सार्वजनिक तरीके से, ठीक है ना। उसमें कोई रुकावट या मनाही नहीं है। दूसरी बात, आप अपने धर्म, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के जो आचरण है उसको स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। उसमें ना कोई पर्सन आपको इंट्रोवर्ट कर सकता है, ना राज्य। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो लोग, ठीक है। तो धर्म को मानने की आज़ादी और उसके सार्वजनिक घोषणा का अधिकार भी आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। तीसरा पॉइंट आता है आचरण का अधिकार। इसमें क्या दिया है? देखिए, इसके तहत धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने की, अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन करने की आज़ादी मिली। यानी जो आपका धर्म है उसके अंतर्गत जो धार्मिक पूजा होते हैं उसे करिए, ठीक है। उसकी परंपरा को निभा सकते हैं, जैसे आपको कथा करवाते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है ना। अपनी आस्था उसको मानिए। कोई धार्मिक यात्रा करता है, ठीक है ना, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, तो ये सब करने की आपको आज़ादी है, ठीक है ना। और धार्मिक विचारों, जो आपका धर्म है उसके जो थॉट है उसको प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता मिली है। यानी आप धार्मिक रैली भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्या हो, आर्टिकल 19 के तहत शांतिपूर्ण और बिना हथियार वाला हो, ठीक है। इसके तहत देखिए, इसी के तहत जो आर्टिकल 25 का जो आचरण का अधिकार है उसके तहत ही सिख जो सरदार लोग होते हैं अपना पंच केस, जिसमें आपका होता है वो केस, कृपाण, तलवार, बाल, ETC जो 5 तरह के होते हैं उसको शो अप करते हैं। हिंदू क्या करते हैं, इसी के तहत तिलक लगाते हैं, माथे पे जनेऊ पहनते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम क्या रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनको अधिकार है, ठीक है। तो आचरण का अधिकार इस तरह से दिया गया है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। उसके बाद क्या आता है प्रसार का अधिकार। इसमें क्या है, आप अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का प्रचार करने और प्रकट करने का अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए सत्संग, ठीक है ना, आप सत्संग कर सकते हैं, ठीक है, सभा, धार्मिक सभा कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो, शांतिपूर्ण हो, आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, प्रचार करने का अर्थ ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन करें, यानी धर्मांतरण गैर कानूनी है। जो स्व इच्छा से, यानी अपनी इच्छा से धर्मांतरण करता है वो पॉसिबल है, लेकिन ज़बरदस्ती धर्मांतरण आपका एक इलीगल काम है, ठीक है। तो अपने धर्म का प्रचार करने की भी आज़ादी है आपको। आचरण, जो धर्म का आपके थॉट है उनको आप प्रचार कर सकते हैं, अपना सकते हैं, शो अप कर सकते हैं, अपने धर्म को खुलेआम रूप से मान सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आपका धर्म या आर्टिकल 25 के तहत जो अधिकार है किसी दूसरे व्यक्ति, धर्म, जाति के मूल अधिकार का हनन ना करें। अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई, यानी भगवान के किसी रूप को मानिए। भगवान के बहुत सारे रूप है विश्व में, जैसे निराकार रूप मानते हैं, साकार रूप मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, और नेचर की पूजा करते हैं, किसी भी रूप के।
तो ये था आर्टिकल 25 के तहत जो धर्म की आज़ादी से संबंधित पहला अधिकार। अब देखते हैं आर्टिकल 26 में क्या दिया है। देखिए ये आर्टिकल 26 इसमें कहा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति, संस्था या संप्रदाय अपने धर्म और संबंधित संस्था जैसे मस्जिद मंदिर बना सकते हैं, उनका रखरखाव कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गुरुद्वारा होता है, ठीक है ना, तो गुरुद्वारा कमेटी होती है। तो जो कमेटी है आपका संस्था है वो नए गुरुद्वारे आपके बना सकते हैं, नए मंदिर बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो कानून के अनुरूप हो। हालांकि उनको राज्य आपको मंदिर बनाने से रोकेगा नहीं, बस वो लीगल तरीके से हो, ठीक है ना, यानी जो संविधान और कानून के अनुरूप जो आपके नियम है कि कहाँ किस प्लेस पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं सार्वजनिक आपके सार्वजनिक हितों का विरोध ना करते हों, उसमें प्रॉब्लम ना डालते हों, ठीक है ना। लेकिन आपको मंदिर मस्जिद बनाने का अधिकार है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों से संबंधित आपके जो सभा होते हैं उसको करने की स्वतंत्रता है। ये है आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 में दिया गया है किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता, यानी इसमें क्या दिया गया है, देखिए देखते हैं। इसके तहत किसी व्यक्ति को धार्मिक संप्रदाय उसके संस्था के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई धार्मिक सभा होती है, ठीक है ना, तो आपको या नागरिक को या फिर जो सेम धर्म के लोग हैं उससे ज़बरदस्ती कर, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पूजा होता है भारत में हिंदू धर्म में, तो वहाँ पे पंडाल लगते हैं तो लोग चंदा मांगते हैं, ठीक है ना, चंदा के रूप में टैक्स मांगते हैं। तो वो देखिए इच्छा अनुसार होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती वहाँ से टैक्स आपसे वो चंदा नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो इसी तरह या फिर कोई मंदिर है वो ये फोर्स नहीं कर सकता नागरिकों को कि नहीं आपको साल में कुछ ना कुछ रुपए मंदिर को या मस्जिद है तो उसको देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। आप मंदिर मस्जिद जाते हैं इसके एवज में, ठीक है, एक गैर कानूनी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ ही आर्टिकल 27 के तहत आपको अधिकार प्राप्त है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कर आपको इम्पोज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिए, देख लेते हैं आगे। देखिए इसमें एक बात आता है, राज्य किसी धर्म विशेष के लिए वित्तीय सहायता अनुदान कर का प्रावधान नहीं करेगा। यानी मान लेते हैं सपोज किसी धर्म को पैसे की नीड होती है, कर वही होता है, पैसे की नीड की वजह से लगाया जाता है, तो उसे अगर जनता की तरफ से जो अनुदान मिलते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसके रख रखाव के लिए जो मंदिर है मस्जिद है कुछ भी है, अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए ये नहीं है कि सरकार उसे आपके लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था कर दे, ये राज्य को निषेध किया गया है, ठीक है। इसमें कई सारे आता है जो स्व इच्छा से आप दान दे सकते हैं, कर दे सकते हैं, उसके लिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संस्थाएं हैं वो नागरिकों के ऊपर कर थोप नहीं सकती। जैसे मुस्लिमों में क्या होता है, वक्फ बोर्ड बना है कि वो मंदिर को ज़मीन या फिर संपत्ति दान कर देते हैं, तो उसका क्या होगा, तो उसके रख रखाव के लिए वो क्या है, इच्छा से उन्होंने दान किया है, तो वो पॉसिबल है। मंदिर में हिंदू धर्म में बहुत सारे मंदिर में दान दिए जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए तिरुमला मंदिर, ठीक है ना, शिरडी वाले जो साईं बाबा हैं वो कई सारे मंदिर है, तो उनको दान दिया जाता है, तो दान पॉसिबल है, लेकिन मंदिर कर और टैक्स नहीं लगा सकते हैं। एक पॉइंट आता है कि जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं, तीर्थ यात्रा कर फिर क्या है, वो भी एक तरह से कर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए तीर्थ यात्रा कर लगाया इसलिए जाता है कि जो तीर्थ स्थान है उसके रख रखाव, यानी वहाँ पे आपको जो यात्री हैं, धार्मिक यात्री हैं, उनकी सुविधाओं को अच्छे से मेंटेन किया जा सके, वहाँ पे प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, धार्मिक प्रशासन को, जिसमें आपके हो गए कि एक निश्चित तरीके से वहाँ पे दर्शन करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं उसका पालन हो, तो उस चीज़ों के क्रियान्वयन के लिए आपको वहाँ पे एक तरह से धार्मिक टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, कुछ शुल्क लगाया जाता है। तो वो आपका धार्मिक कर नहीं होगा, वो आपका बेसिकली हो गया कि जो संस्थान है या जो प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, उसके रख रखाव के उद्देश्य से लगाया गया है, ठीक है ना। धर्म के वृद्धि के लिए नहीं रखा गया कि आप धार्मिक जैसे वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ पे कोई टैक्स लगा, ठीक है ना, जाने के लिए रसीद कटवाने के लिए, ठीक है ना। तो
उससे धर्म का अभिव्यक्ति नहीं हो गया या फिर वृद्धि नहीं हो गया कि हिंदू धर्म बढ़ गया, ठीक है ना। वो इसलिए लगाया जा रहा है कि वहाँ का जो प्रशासन है, धार्मिक प्रशासन है, वहाँ पे मेंटेन रहे। जो चढ़ते हैं सीढ़ी, उसके मेंटेन के लिए खर्च आता है। तो क्योंकि सरकार तो दे नहीं सकती, क्योंकि फिर इसमें विभेद हो जाएगा आर्टिकल 27 के तहत कि सरकार किसी धार्मिक संप्रदाय या फिर धार्मिक संस्था के लिए वित्त या कर की व्यवस्था कर दे रहा है। तो वहाँ पे सरकार जो राज्य है वो तो आपको बेनिफिट नहीं देगी, लेकिन उसके लिए आपको पैसे की नीड चाहिए, तो वो लगाया जाता है आपका तीर्थ यात्रा कर, ठीक है ना। तो एक धार्मिक उगाही कर सकते हैं, लेकिन वो उद्देश्य आपका हो गया तीर्थ यात्रा कर के लिए। हाँ, अगर उसमें कहीं पे भी ये आता है कि वो इस पैसे से कोई अलग काम करते हैं, जैसे कि धार्मिक सभा करते हैं, और उसमें आपका ऐसा कुछ होता है जिससे ये लगे कि वो आवेशित काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे धार्मिक उत्तेजना बढ़ा रहे हैं जिससे संप्रदाय हो सकता है, तो वहाँ पे केस चल सकता है उस धार्मिक स्थल के ऊपर कि उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है, ठीक है, आर्टिकल 27 के तहत। तो धार्मिक या तीर्थ यात्रा शुल्क कर नहीं होता, ठीक है ना, वो सिर्फ मेंटेन के लिए लगाया जाता है उस प्लेस के लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 28। इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। इसमें क्या है, देखिए, इसके तहत जो राज्य है, यानी जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आर्टिकल 12 में जो राज्य का डिफिनीशन है, उसके तहत राज्य के पैसे से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान या राज्य शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग हिंदू विषय पढ़ाया जाए, ठीक है, मुस्लिम के लिए अलग मुस्लिम विषय पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य से पोषित वो आपका संस्थान है, प्राइवेट संस्थान नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी मनाही होगी। दूसरी बात क्या होगी कि जो कैंडिडेट होंगे, नागरिक होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे, उनको अगर कहीं पे भी धार्मिक सभा हो रही है तो उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आपका जैसे कहीं पे भी प्रेयर हो रहा है, ठीक है ना, धार्मिक प्रेयर हो रहा है, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर सिख धर्म में हो रहा है, ईसाई धर्म में हो रहा है, तो अगर वो नागरिक है तो कुछ जो संस्थान है, धार्मिक संस्था, वो नागरिक को फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस प्रेयर में शामिल होइए, ठीक है ना। वो इच्छा के अनुरूप होगा, वो शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कि अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन है और आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए। ये था आपका आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धर्म की आज़ादी से संबंधित जो आर्टिकल थे वो। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का जो अधिकार था फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन उसको देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।